Hello students, I'm back with your science lectures. So, what we are going to do today? In previous lecture, we discussed about lesson 2. है ना? We discussed about block 2, lesson 2. That means plant adaptations in plains. हमने किया था उसका explanation. Today we are going to discuss question answers of this lesson. Plus, after the question answers, we will start block 2 lesson 3. Okay everyone, so let's begin with the topic. Underline the plants that grow on the mountains. ठीक है, माउंटेन्स पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं हमें उन्हें अंडरलाइन करना है. ठीक है, सो यू शुड नो कि विच प्लांट्स ग्रो ऑन द माउंटेन्स. माउंटेन्स पर कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं. पाइन एंड फिर, राइट. रबर प्लांट नो, नीम नो, एलोवेरा नो. ओके, फिर प्लांट ग्रो, पाइन एंड फिर ग्रोज ऑन माउंटेन्स. ओके, so let's move ahead. Draw and explain how the shape of the leaves of a pine tree is adapted to survive on mountains. अब आपको क्या बोला है यहाँ पर कि आपको पाइन ट्री एंड पाइन लीव्स को ड्रॉ करना है. ठीक है, एंड आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो पाइन ट्री का शेप है वो कैसे माउंटेन्स पर इसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है. पाइन ट्री का शेप माउंटेन्स पर सर्वाइव करने में कैसे हेल्प करता है, हमें वो एक्सप्लेन करना है. द शेप ऑफ पाइन ट्री. ठीक है, पाइन ट्री का क्या एक्सप्लेन करना है, हमें शेप एक्सप्लेन करना है. पाइन ट्रीज हैव नीडल शेप्ड लीव्स. पाइन ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो नीडल शेप की होती हैं. एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा पतली पतली होती हैं, नीडल के जैसी होती हैं. दीज लीव्स हैव वैक्सी कोटिंग टू कीप सेफ फ्रॉम स्नो. इन लीव्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है. वैक्सी कोटिंग मीन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, जैसे वैक्स, जैसे कैंडल के ऊपर होती है ना वैक्स, बिल्कुल वैसी कोटिंग होती है ताकि जो स्नो है वो उस पर इकट्ठी नहीं हो, एक्यूमुलेट नहीं हो, इकट्ठी नहीं हो, वो नीचे गिर जाए. द पाइन ट्री हैज़ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर सो दैट द स्नो कैन स्लाइड ऑफ ईजिली. क्या होगा अब यहाँ पे, अगर यहाँ से स्नो आ रही है तो स्नो कैसे होगी, इस तरीके से नीचे गिर जाएगी. टॉप पर तो नहीं रह सकती ना, नहीं रह सकती, तो वो नीचे इजीली गिर जाएगी. इसीलिए जो पाइन ट्री का शेप होता है वो कोनिकल होता है या कोन शेप्ड होता है, सो दैट कि जो स्नो है वो इजीली स्लाइड ऑफ हो जाए, इजीली फिसल जाए. ओके, सो पाइन ट्रीज की लीव्स नीडल शेप होती हैं सो दैट कि स्नो यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हो, एंड पाइन ट्री का जो शेप होता है वो कोनिकल होता है सो दैट कि जो स्नो है वो इजीली स्लाइड ऑफ हो पाए. नाउ विच ट्री इज लाइकली टू हैव ब्रॉडर लीव्स. मैपल, पाइन और मैपल. ठीक है, कौन सी ट्री की लीव्स ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं, पाइन या फिर मैपल. गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, हमें रीजन भी बताना है. मैपल ट्री इज डिसीजियस प्लांट. मैपल ट्री कौन सा है, डिसीजियस प्लांट. डिसीजियस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो विंटर्स से पहले अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, झाड़ देते हैं ना, शेड इट्स लीव्स ड्यूरिंग विंटर. विंटर के टाइम पे है, विंटर से पहले. सो इट हैज़ ब्रॉडर लीव्स टू ट्रैप मैक्सिमम सनलाइट. तो क्या होता है कि सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए, फूड बनाने के लिए, कि वो विंटर में भी सर्वाइव कर पाएँ, इसीलिए उनकी लीव्स ब्रॉडर होती हैं. मैंने ये चीज़ पहले भी एक्सप्लेन की थी कि जो डिसीडियस प्लांट होते हैं वो विंटर्स में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, एंड फूड बनाने के लिए, प्लांट्स को फूड बनाने के लिए लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लीव्स के बिना फूड नहीं बन सकता. तो अगर विंटर्स में लीव्स नहीं होंगी तो क्या प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कर पाएगा. कैसे, समर्स में जब उनके ऊपर सनलाइट आती है वो उसी टाइम पर इतना ज़्यादा फूड बनाकर रख देते हैं कि वो फूड उनको विंटर्स में भी काम में आता है, सो दैट दे कैन सर्वाइव, ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ. ठीक है, सो दिस वॉज योर लेसन नंबर 2. लेसन नंबर 2 के आपके यहाँ पर ये क्या है, क्वेश्चन आंसर्स. ओके, लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेसन 3. सॉरी, लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स वी आर डन हेयर. यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेसन नंबर 4. ठीक है, ये लेसन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेसन नंबर 4. So before starting lesson 4, here is a warm-up question for you.
वॉट आर द टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस यू नो। आप लोगों को कौन कौन सी टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस के बारे में मालूम है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं, जो प्लांट्स सॉइल में ग्रो करते हैं, लैंड पर ग्रो करते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन मीन्स वो कौन कौन से इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, ठीक है। सो कौन कौन से इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, दे ग्रो ऑन माउंटेन्स, ऑन प्लेन्स एंड इन डेजर्ट्स. So we have discussed about plants on plains, plants on mountains. Now we will discuss about plants in deserts. कि deserts में जो plants होते हैं वो कैसे survive करते हैं, how they will survive, ठीक है, that we are going to discuss today. Describe adaptations in desert plants. Desert plants मतलब desert में जो plants की adaptations होती हैं वो हम describe करेंगे, ठीक है। डेजर्ट में प्लांट्स इन्वायरमेंट को कैसे इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, अपने अंदर क्या चेंज लाते हैं वहाँ पर सरवाइव करने के लिए। लाइक प्लेन्स में जो प्लांट्स थे उनकी जो लीव्स थी वो ब्रॉड थी, सो दैट कि वो वहाँ पर सरवाइव कर पाएँ, है ना, विंटर्स में सरवाइव कर पाएँ। देन माउंटेन्स में जो प्लांट्स थे उनकी लीव्स कैसी थी, नीडल शेप्ड। कैसी लीव्स थी, नीडल शेप्ड लीव्स, सो दैट स्नो जो है वो उनके ऊपर एक्यूमुलेट नहीं हो और नीचे गिर जाए एंड वो सर्वाइव कर पाएँ। नाउ डेजर्ट में प्लांट्स में क्या चेंजेस आते हैं, दैट वी विल डिस्कस दिस राइट नाउ। सो वन कीवर्ड, जो वर्ड आज हम ज़्यादा पढ़ेंगे, दैट इज़ फ्लैशी लीव्स. लीव्स विच आर थिक ड्यू टू वाटर स्टोर्ड इन दैम. हैव यू सीन एलोवेरा? एलोवेरा देखा है आपने? एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा आपको कैसे दिखता है, बहुत ज़्यादा थिक है ना, बहुत ज़्यादा थिक है। दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा फ्लैशी है। फ्लैशी मीन्स कि बहुत ज़्यादा थिक है, इसके अंदर बहुत सारी कोई चीज़ें भरी हुई हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत चीज़ें भरी हुई हैं एंड इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स कैसे होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स की लीव्स कैसी होती हैं, थिक होती हैं, मोटी होती हैं, फ्लैशी होती हैं। दैट मीन्स उनके अंदर कुछ ना कुछ होता है एंड उनके अंदर क्या होता है, वाटर। इनको बोलते हैं फ्लैशी लीव्स। तो फ्लैशी लीव्स कहाँ पर होती हैं, डेजर्ट्स में। डेजर्ट्स के जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स फ्लैशी होती हैं, ओके। सो लीव्स विच आर थिक ड्यू टू वाटर स्टोर्ड इन दैम. फ्लैशी लीव्स कौन सी होती हैं, जो लीव्स थिक होती हैं। क्यों थिक होती हैं, क्योंकि उनके अंदर वाटर होता है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं फ्लैशी लीव्स एंड ये कहाँ पर होती हैं, डेजर्ट प्लांट्स में. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेसन नंबर 4, प्लांट एडेप्टेशंस इन डेजर्ट्स. डेजर्ट्स में प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं, ये कैसे इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है. डेजर्ट्स आर प्लेसेस विथ हॉट वेदर एंड वेरी लिटिल रेनफॉल. डेजर्ट्स कैसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत गर्मी होती है, एंड वेरी लिटिल रेनफॉल, रेनफॉल बहुत कम होता है, ठीक है. प्लांट्स ग्रोइंग इन सच प्लेसेस हैव डेवलप्ड सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम सर्वाइव द हार्श कंडीशंस ऑफ द डेजर्ट्स. सो प्लांट जो इन प्लेसेस में डेजर्ट पर ग्रो करते हैं, ठीक है, अपने अंदर उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए होते हैं सो दैट दे कैन डेजर्ट में वो ग्रो कर पाए, सो दैट दे कैन ग्रो इन द डेजर्ट्स. डेजर्ट की जो हार्श कंडीशंस हैं, हॉट वेदर है, लिटिल रेनफॉल है, इन कंडीशंस में वो ग्रो कर पाएँ, उसके लिए उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस डेवलप किए, कुछ चेंजेस लाए. मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स आर अडेप्टेड टू सेव वाटर. ठीक है, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को सेव करने की कोशिश करते हैं. दे ट्राई टू सेव वाटर, क्योंकि वहाँ पर वाटर बहुत कम है, पर जब भी उनको वाटर मिलता है वो उसको सेव करना स्टार्ट कर देते हैं. कैक्टस एंड एलोवेरा आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स. तो डेजर्ट प्लांट्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, कैक्टस एंड एलोवेरा. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स. एंड डेजर्ट्स में कैसा कंडीशन होता, कैसा इन्वायरमेंट होता है, कैसा वेदर होता है, हॉट वेदर एंड वेरी लिटिल रेनफॉल. ठीक है. लीव्स ऑफ द कैक्टस आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर.
जो कैक्टस की लीव्स होती हैं, यू कैन सी कैक्टस हेयर इन द पिक्चर, कैक्टस की लीव्स से बहुत ज़्यादा स्पाइंस हैं, स्पाइंस मीन्स बहुत ज़्यादा कांटे हैं, यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा स्पाइंस हैं। स्पाइंस क्यों हैं? सो दैट इनमें से वाटर लॉस नहीं हो, वाटर बाहर ना निकले, इसलिए। दे ऑल्सो हेल्प द प्लांट फ्रॉम बींग ईटन बाय एनिमल्स। अब अगर इसके ऊपर स्पाइंस होंगे तो एनिमल्स भी इसको ईट नहीं कर पाएंगे, तो ये एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने अपने अंदर स्पाइंस ले आए, एंड वाटर लॉस नहीं हो इसीलिए स्पाइंस ले आए। तो स्पाइंस के दो रीजंस हैं, वन इज़ टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस मतलब वाटर लॉस नहीं हो, जो भी वाटर उनके अंदर आ रहा है वो बाहर ना निकले, सनलाइट में इवेपोरेट ना हो, ठीक है, एंड एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए। दियर स्टेम्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब इनमें फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? फर्स्टली फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, राइट। तो अब इनके पास तो लीव्स नहीं है, और फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि लीव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, है ना। तो इनके पास तो लीव्स ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? इनके पास होते हैं स्टेम्स। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? स्टेम्स के थ्रू, ठीक है, स्टेम्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है कैक्टस में या डेजर्ट प्लांट्स में, ओके। रूट्स आर लॉन्ग एज दे ग्रो, ठीक है। इसमें क्या होता है? अब लेट्स टॉक अबाउट एलोवेरा, ठीक है। हमने 2 एग्जाम्पल्स की बात की थी डेजर्ट प्लांट्स में, वन वॉज कैक्टस। कैक्टस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसकी बॉडी पर स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस क्यों होते हैं? सो दैट वाटर लॉस नहीं हो और एनिमल से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। एंड उनका फूड कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? थ्रू स्टेम्स। सो दीज वर द 2 मेन पॉइंट्स अबाउट कैक्टस, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलोवेरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलोवेरा, ठीक है। रूट्स आर लॉन्ग एज दे ग्रो डीप इनटू द सॉइल एंड स्प्रेड आउट टू हेल्प अबाउट एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। अब क्या होता है? एलोवेरा, आप कभी भी एलोवेरा ग्रो करोगे ना, एलोवेरा का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक बहुत अच्छी बात है कि एलोवेरा जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है वैसे वैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ग्रो करता है। जितना वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, जितना उसका शूट होगा, शूट सिस्टम, उतना ही उसका रूट सिस्टम होगा। जितना ज़्यादा बाहर आपको दिखेगा उतनी ही लंबी नीचे उसकी रूट्स होंगी, उतनी ही स्प्रेड आउट रूट्स होंगी। जितने ज़्यादा वो बाहर आपको लंबा दिखेगा उतनी ही रूट्स उसकी अंदर भी होंगी। क्यों होता है? वो अपनी रूट स्प्रेड आउट क्यों करता है? सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर कर सके, ठीक है। स्टेम्स एंड लीव्स आर थिक एंड फ्लैशी एज दे सेव वाटर इन दैम। जो एलोवेरा के स्टेम्स होते हैं एंड जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं एंड फ्लैशी होती हैं। फ्लैशी का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जो थिक हो एंड उसके अंदर वाटर स्टोर हो, कोई ना कोई चीज़ स्टोर हो, दैट मीन्स इधर इनके अंदर वाटर स्टोर होता है, उसे बोलते हैं फ्लैशी। तो वाटर को सेव करने के लिए उनकी जो लीव्स होती हैं वो फ्लैशी होती हैं। डेजर्ट प्लांट्स यूज दियर स्टोर्ड वाटर व्हेन नो वाटर इज अवेलेबल। तो डेजर्ट में जब वाटर अवेलेबल नहीं होता प्लांट्स के लिए तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो वाटर उनके अंदर स्टोर्ड है, जो वाटर उनके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है, उसी वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो डेजर्ट्स के प्लांट्स होते हैं उनको आदत होती है वाटर को सेव करने की। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है जब उनके पास वाटर ही नहीं है, तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे? तो वो उस टाइम पर जो उनके अंदर वाटर सेव्ड है उसे यूज़ करते हैं। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेजर्ट प्लांट्स, कि डेजर्ट प्लांट्स की लीव्स कैसी होती हैं एंड वो सर्वाइव कैसे करती हैं, ओके। सो नाउ हेयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू फ्रॉम द चैप्टर। लेट्स सी आपको चैप्टर समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू द लीव्स हैव स्पाइनी आउटग्रोथ्स अलॉन्ग दियर एजेस। तो डेजर्ट प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनमें स्पाइंस क्यों होते हैं? आपने भले एलोवेरा भी देखा होगा, एलोवेरा पे भी छोटे छोटे से स्पाइंस होते हैं, राइट, कांटे होते हैं। तो क्यों होते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आपको यहाँ पर रीज़न लिखना है कि स्पाइंस क्यों होते हैं, वाई दे हैव स्पाइंस। वाई आर एलोवेरा
लीव्स फ्लैशी एंड थिक? एलोवेरा की लीव्स जो होती हैं फ्लैशी एंड थिक क्यों होती हैं? हाउ डज इट हेल्प द प्लांट सर्वाइव इन द डेजर्ट? डेजर्ट में प्लांट अपने आप को सर्वाइव कैसे करता है? ठीक है, कोई एक ही चीज़ है जिससे कि प्लांट अपने आप को सर्वाइव करता है. व्हाट इज़ दैट थिंग कि प्लांट अपने आप को डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है? एडेप्टेशन, उसने कैसी इन्वायरमेंट कंडीशंस को एक्सेप्ट किया, उसने अपने अंदर क्या चेंज लाया डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए. दिस यू हैव टू डू इन योर रफ नोटबुक्स and the answers I will discuss in the class, and you must do it, you have to do it. ठीक है. 2 more questions. What are the features of the aloe vera leaf? एलोवेरा लीफ के फीचर्स क्या क्या हैं? एलोवेरा लीफ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? मैंने अभी तक आपको 2 थिंग्स पढ़ाई एलोवेरा लीफ की, वो 2 थिंग्स आपको यहाँ लिखनी है. ठीक है. हाउ डू प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट्स अडेप्ट टू देयर हैबिटेट? जो प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट को कैसे एक्सेप्ट करके ग्रो कर पा रहे हैं, इन्वायरमेंट को कैसे अडेप्ट करके ग्रो कर पा रहे हैं, उन्होंने अपने अंदर क्या चेंजेस लाए हैं. ठीक है. दिस यू हैव टू डू इन योर रफ नोटबुक्स एज वेल, एंड द आंसर्स आई विल डिस्कस इन द क्लास. ओके एवरीवन, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. होप आपको लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर्स एंड लेसन 4 समझ आ गया होगा. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट you can ask in the class or you can ask in the chat box wherever you want. ठीक है. अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो you can rewind the वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हो. and these questions you have to do in your rough notebooks. I will discuss answers in the class. ठीक है everyone, so bye bye, take care.